नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इनपुट है। मात्र आपके पास 24 घंटे का टाइम। अगर आपने अभी भी आंखें बंद करके या वीडियो के स्किप करके देखा तो अपने आप को आप धोखा दे रहे। चलिए शुरुआत से देखिए। यहाँ पे देखिएगा अभी अभी है नया अपडेट, संशोधित रिजल्ट जारी। बहुत सारे लोग संशोधित रिजल्ट को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, क्या सच में जारी हो गया? इसको लेकर हम बात करेंगे। कोटी जिलावार बदल गया, प्लस में 24 घंटे का मौका आपके पास। पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के पूरी जानकारी, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान की स्थिति क्या है भाई। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है उसमें अगर मैं बताऊँ तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया अभी पहले की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि पहले कई सारे लोग को फिर से डीबी के लिए बुलाया जा रहा था, कभी संशोधित रिजल्ट वालों को बुलाया जा रहा था, मतलब संशोधित रिजल्ट नहीं, कभी सेकेंड डीबी निकाला जा रहा है, कभी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। वो प्रोसेस था। हालांकि जब से प्रोटेस्ट हुआ है तब से और मामला गड़बड़ा गया, सरकार उधर ही उलझ गई। आज कोर्ट में सुनवाई था, 11-13 जेपीसी वालों को उधर ग्रीन चिट मिलने वाला है, अभी रोक लगा दी है ना। तो सरकार के फैसलों को भी कोर्ट नहीं मानता है और नहीं मानेगा, है ना। प्रूफ रहेगा तभी मानेगा, है ना। खैर उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। हम सहायक आचार्य के बारे में बात करते हैं। इसका प्रमुख कारण है भर्ती से जुड़े विभिन्न मामले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी आपका लंबित है ना। और अभी सुनवाई भी कितना स्लो चल रहा है आप सब जानते हैं। हाई कोर्ट में नॉमिनेशन का मामला जो जानकारी निकल करके आ रही है उसके अनुसार अगर मैं बताऊं तो झारखंड हाई कोर्ट में नॉमिनेशन से संबंधित मामला प्रमुख मुद्दे शामिल है। इस मामले को लेकर के लगातार 2 दिन तक बहस होने की जानकारी आ रही है और हो रही है ना। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई आपका 7 सितंबर को है ना। अभी आप देखिए, अभी आपका अगस्त चल रहा है ना। अगस्त में लगातार 2 दिन सुनवाई होने के बाद जो आपका डेट दिया गया है 7 सितंबर को होने की बातें सामने आ रही है। और इस मामले में जेएसएससी और सरकार के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि पूछे जाने की जानकारी है ना। कौन कौन से ध्यान दीजिए, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल कई सारी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रमुख मामले वो देख लीजिए आप लोग। जो जानकारी निकल करके आ रहा है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य भर्ती से जो जुड़े 3 प्रमुख मामले बताए जा रहे हैं। पहला आपका डीबी सक्सेस से संबंधित जो मामला है, दूसरा आपका संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों का जो संबंधित मामला है, तीसरा जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो संबंधित मामला है ना। अन्य कई सारे मामले झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे हैं इसके अलावा भी, है ना। चलिए आगे बात करें। नॉर्मलाइजेशन मामले में महत्वपूर्ण स्थिति, अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर कोर्ट के द्वारा जेएसएससी सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। इन सवालों को लेकर के आगे की जो आपका न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हालांकि किसी भी मामले में अंतिम स्थिति कोर्ट की अंतिम आदेश के बाद ही आपका स्पष्ट होगी, है ना। हालांकि जो भी चीज़ें अभी सोशल मीडिया में और कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से बातें करें, लेकिन सत्य वही होगा जो कोर्ट के आदेश के बाद आपका आएगा, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि संशोधित रिजल्ट्स के बाद आपका कोटि परिवर्तन, कई सारे लोगों का कोटि परिवर्तन कर दिया गया। देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है, सहायक आचार्य भर्ती के संशोधित एक्स्ट्रा रिजल्ट के बाद में कुछ अभ्यर्थियों का जो कोटि है वो परिवर्तन कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले जो है ना, पहले किसी अभ्यर्थी का चयन आरक्षित कोटि में हुआ था, बाद में पात्रता अंकों के आधार पर उसकी स्थिति जनरल में बदलने की जानकारी सामने आ रही। यानी कि पहले कोटि और संशोधित परिणाम के बाद कोटि अलग हो सकती है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये आपको हमेशा अपडेट रहना है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। देखिए झारखंड में नौकरी का भरोसा नहीं है ना, कब क्या हो जाए कब नहीं। अभी देखिए 22 एग्जाम रद्द हुए, 17 एग्जाम सीआरडी जांच कर रही, 6 एग्जाम अभी स्थगित कर दिया गया। तो ये मामला सारा कोर्ट में जाकर के अटका हुआ है ना। हालांकि हम लोग 2-4 एग्जाम की मांग कर रहे थे कि सीजीएल रद्द करे और कई सारे मामलों में जांच करे, तो सरकार अपने हिसाब से बोलती 2014 जो मामला चल रहा है हम सबका जांच करेंगे। भाई करो, टीडीपीएल जितना तो रद्द कर ही दी। तो टीटीपीटी अभी सहायक आचार्य में भी सुनने में आ रहा है कि सहायक आचार्य में भी धांधली हुआ है। कई सारे लोग बोले कि सहायक आचार्य रद्द होगा, हालांकि सहायक आचार्य के बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। फिलहाल कई सारे लोग बोले कि सहायक आचार्य भी रद्द होगा। घबराने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल रद्द नहीं होगा, है ना। जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। हालांकि 2 महीने के बाद आपको सामने निकल करके आए कई सारी बातें।
अभी एक अपडेट भी आया था कि सहायक आचार्य में भी बड़े लेवल पर धांधली की गई, कई सारे लोग पकड़ा भी रहे। तो हालांकि घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलेगा। जिले परिवर्तन की जानकारी सामने आ रही। जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में परिवर्तन, अर्थात पहले आवंटन जिला संशोधित रिजल्ट, फिर आपका नया जिला, है ना। आप देखिएगा, पहले आपको पता है कि पहले क्या किया हुआ, जिला आवंटित किया, फिर संशोधित रिजल्ट यानी कि फिर से आपका नया जिला दे दिया, यानी कि इसी के तहत मतलब किसी तरह के मामले में संबंधित अभ्यर्थियों से प्रतिवेदन मांगे जाने की भी जानकारी सामने आई। समझ रहे, मतलब कि जिला भी आपका परिवर्तन किया जा रहा है। तो आप इन सारी चीजों को लेकर अपडेट रहिए, कब क्या मांग लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आगे बात करें जेड 90% आंकड़ों का जो मुद्दा है, क्या जो जानकारी निकल करके आ रही है। कुछ मामलों में जेटेट में 90% मतलब 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की कोटि से संबंधित स्थिति में बदलाव का मुद्दा भी सामने आया। यदि किसी अभ्यर्थी का पात्रता जनरल के निर्धारित मानदंड के अनुसार बनती है तो संशोधित परिणाम में उसकी कोटि परिवर्तन की स्थिति हो सकती है ना। देखिए आगे हम बात करेंगे इसको लेकर के भी, हालांकि पिछला वीडियो मैंने बनाया, जाकर के नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए पुराना वीडियो, ठीक है। हालांकि प्रत्येक अभ्यर्थी की वास्तविक स्थिति उसके आधिकारिक रिजल्ट, नियम और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर ही आपका निर्धारित होगी, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 24 घंटे के अंदर में प्रतिवेदन, यानी कि आप ये जो अपडेट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार जो चीजें निकल करके आ रही है, कोटि में परिवर्तन ना हुआ है, मतलब कि परिवर्तन हुआ है या जिला में परिवर्तन हुआ, समझ रहे, यानी कि कोटि में भी परिवर्तन हुआ प्लस में जिला में परिवर्तन हो, यानी कि ये जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है ना, उनसे संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर में संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराने की भी बात कही जा रही है, समझ रहे। तो बिल्कुल आप उपलब्ध करा दीजिएगा, जो चीजें सामने आएगी वो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इससे इसके अतिरिक्त आवश्यक बताते हुए कार्रवाई करने की भी जानकारी सामने आई है ना। चलिए आगे बात करेंगे। इसीलिए जिन अभ्यर्थियों पर यह लागू होता है उन्हें संबंधित जिला कार्यालय की आधिकारिक सूचना को तुरंत देखना चाहिए। अगर आपके पास गया है तो आप अपना आधिकारिक सूचना, हालांकि हम कमेंट कर दिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे क्या होना है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की जानकारी सामने है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा जिले में संशोधित रिजल्ट से संबंधित कई इस प्रकार की सूचना सामने आ रही है। तो ये जिले वाले अभी थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, और भी कई सारे जिले में आ सकता है। तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से संबंधित प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई की जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। कक्षा 1 to 5 हो या 6 to 8, यानी दोनों संबंधित मामला सामने आया, ठीक है। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में 1 to 5 हो या आपका 6 to 8 हो, है ना, कोई भी मामला हो, दोनों में ही आपका क्या होगा भाई, शामिल है, ठीक है। 6 to 8 में मुख्य रूप से गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना, और आपका भाषा से संबंधित शिक्षक पदों का भी उल्लेख किया गया है। क्लियर, आगे बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अन्य महत्वपूर्ण कोर्ट मामले। जानकारी के अनुसार सहायक आचार्य भर्ती जुड़े कई सारे मामले न्यायालय में लंबित है। प्रमुख मामला आपका नॉर्मलाइजेशन, संशोधित रिजल्ट से बाहर हुआ अभ्यर्थी, डीबी सक्सेस 5% जो आपका संबंधित मामला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला, प्लस में आपका 2 years बीएड वाला, अन्य कई सारे नियुक्ति और परिणाम संबंधी विवाद यानी कि शामिल बताए जा रहे। देखिए झारखंड में मैंने बोला कि ऐसा कोई विज्ञापन नहीं बिना कोर्ट कचहरी के दर्शन के, समझिए कोर्ट कचहरी उनका भगवान है, दर्शन किए हुए पूरा करता ही नहीं। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, सहायक आचार्य हो, माध्यमिक आचार्य हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, फील्ड वर्कर हो, चाहे आपका कई सारे एग्जाम जितना भी उठा करके देख लीजिए, लेडी सुपरवाइजर हो, और भी कई सारे एग्जाम, जितना भी एग्जाम उठाइएगा सारे में सेम सिचुएशन, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, फिलहाल अभी जितने भी लोग है ना, अगर आपका संशोधित रिजल्ट आया है या कोटि बदल गई या जिला बदल गया, समझ रहे, अगर आपका संशोधित रिजल्ट आ गया है, उसमें आपका कोटि बदल गया है, प्लस में जिला बदल गई है, तो पहले मतलब पहले और संशोधित परिणाम में आपका अंतर है। तो जानकारी के अनुसार जो सारी मतलब जो जानकारी है उसके अनुसार अगर मैं बताऊं तो संबंधित जिला विभागीय की सूचना तुरंत देखना है आपको, समझ रहे, जो सूचना है उसको तुरंत देखना चाहिए। विशेष रूप से 24 घंटे के समय के भीतर दी गई है, और वहां पर निर्धारित समय के भीतर में संबंधित कार्यालय में प्रतिवेदन देने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो बिल्कुल आपके पास आता है तो तुरंत से इसको सूचित करना है, अन्यथा फिर दिक्कत हो सकती है। सारे सूचना को आपको देखते रहना है। आगे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष,
ठीक है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में इस समय 2 स्तर की महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही है। पहला आपका न्यायालय स्तर पर नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे आपका डीवी सक्सेसफुल वाला प्लस संशोधित रिजल्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, 2 ईयर्स बीएड वाला, प्लस में आपका कई सारे संबंधित मामले आपका न्यायालय में चल रहे हैं। आपका न्यायालय स्तर की बातें मैंने बोला, इतना सारा मामला एक विज्ञापन में कोर्ट में चल रहा है, समझ उस विज्ञापन का क्या हाल होता होगा। सभी 1000 में से 11,000 का लगभग नियुक्ति करवा रहे हैं, और पता नहीं 11,000 कहाँ चला गया पद, बोलते अयोग्य अभ्यर्थी है, योग्य है ही नहीं। भाई योग्य है आप ढूंढेंगे तब तो, आप चाहते नहीं झारखंड में युवाओं का नौकरी हो, अब सारे विज्ञापन को रद्द कर दे। हालांकि जांच करने योग्य है। अब देखिए सीजल में कई सारे अधिकारी लोग, फर्जी लोग तो थे ही थे, प्लस में जेन्युइन अधिकारी को आपने बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं अगर जांच हो जाती सीबीआई तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती, जो फर्जी लोग हैं वो पकड़ा जाते, जो सही लोग हैं वो बच जाते। लेकिन ऐसा नहीं करवा रहे, पता नहीं क्यों। देखिए आगे क्या होगा बताऊंगा आपको। फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संशोधित रिजल्ट से बाहर कुछ अभ्यर्थियों की कोटि और जिला परिवर्तन संबंधी कार्रवाई की जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है ना आपका 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन देने की बात सामने आई। अंतिम निर्णय और नियुक्ति की जो स्थिति संबंधित आधिकारिक आदेश तथा न्यायालय के अंतिम निर्णयों पर ही आपका निर्भर करेगी। तो यह था आज का पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अब आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ बातें हो, कुछ प्रतिक्रिया है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। हालांकि आप नोटिस को जरूर देखिए, शायद आपके पास भी ऐसा जा सकता है। बाकी बात आपके मन में सवाल जरूर पूछेगा। टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा, है ना। बाकी बात किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो 2 बजे से हमारा सीडीपी क्लास शुरुआत होने वाला है, तो बिल्कुल आप सब जुड़ा कीजिएगा। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोटिस का अपडेट मैं देते रहता हूँ। धन्यवाद।